मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए एक टॉप क्लास के चैप्टर लेके आए हैं। उसका नाम है केमिस्ट्री का घोल चैप्टर लेके आए हैं। हम इसमें आपको ना थ्योरी पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चंस इसके बाद में हम करेंगे। पहले हम आपको इसमें समझाना चाहेंगे। घोल है उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। ये एक प्रकार का एक बीकर है, समझ लीजिएगा। बीकर में दो चीज़ डाल दिया गया है। एक डाला गया है इसमें से, है ना, नमक है। क्या है? नमक। और दूसरा इसमें है पानी। आप लोगों को पता चल गया कि नमक और पानी है। पानी का मतलब जल है, कहीं कहीं आपको जल लिखा रहेगा, तो जल भी एक ही चीज़ है। तो नमक है, तो ये पानी और नमक जो अगर हम मिला दिए तो ये क्या कहलाएगा? ये है बीकर। तो इसको क्या कहेंगे बताओ? इसको हम लोग विलेय बोलेंगे, जो दिखता नहीं है, ठीक है ना। और इसको विलायक बोले, जो घुला लिया, ठीक है जी। हैं, समझ में आई बात? इसको हम लोग सॉल्यूट बोलेंगे और इसको सॉल्वेंट बोलेंगे, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूट बोलेंगे, इसको सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि घोल है क्या। अगर हम लिख दिए कि व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कहेंगे किसको बताओ? दो चीज सबसे पहले समझिएगा, नहीं, यह एक प्रकार का जो सॉल्यूशन है, एक प्रकार का मिश्रण है। एक प्रकार का मिश्रण है जिसमें विलेय एवं विलायक उपस्थित होता है, बस, ठीक है ना। क्या है? एक प्रकार का ये मिश्रण, ये एक प्रकार का मिश्रण है जिसमें क्या उपस्थित रहता है? विलेय और विलायक उपस्थित, जिसमें विलेय और विलायक उपस्थित रहता है। समझ गए कि नहीं? बस इतना को घोल बोलेंगे। ये किसका किसका हो सकता है? तो नमक पानी का बोल दी, कुछ और भी हो सकता है। अब इसमें से आया कि विलेय किसको कहेंगे, है ना। अब इसमें से आया कि विलेय किसको कहेंगे। व्हाट इज सॉल्यूट, सॉल्यूट किसको कहेंगे? चीनी में पानी का मिश्रण, है ना। अब बताइए कि वह पदार्थ, समझना गौर से, इसको कहेंगे कि वह पदार्थ जो विलायक में घुले, विलायक में जो घुला है या घुलता है, विलेय कहलाता है। समझ गए ना? ये उल्टा चीजें हैं। क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। हाँ, कि इसको आप समझने के लिए हम लिख रहे हैं कि वह पदार्थ जो विलायक में घुलता है, क्या कहलाता है? विलेय कहलाता है। समझ गए ना? जैसे कौन कौन सा हो जाता है? एग्जाम्पल आ जाता है नमक और चीनी, समझ गए ना, etc। ये क्या है? ये विलेय है। समझ में आई बात? दूसरा आ गया विलायक, समझ गए ना। दूसरा आ गया विलायक। विलायक को हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये समझिए कि वह पदार्थ जिसमें विलेय, समझिए, घुलता है, उल्टा है ना। वह पदार्थ जिसमें विलेय क्या करता है? घुलता है, क्या कहलाएगा? विलायक, विलायक कहलाता है। समझ गए? जैसे इसमें से जल का नाम सुने हैं, एग्जाम्पल जल, अल्कोहल, शराब जिसको बोलते हैं, है ना, पटियाला पैक, ये। अब आ जाइए कि विलायक की मात्रा विलेय से अधिक होता है। क्या लिखे यहाँ पे? कि विलायक के मात्रक विलेय से, मात्रा ले दो, मात्रक गलत है, मात्रा विलेय से क्या रहेगा? अधिक रहता। यही आपको फिल इन द ब्लैंक समझ है कि किसका मात्रा अधिक रहेगा। पानी अधिक रहेगा तब ना, तो फिर तो सिट्ठी बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम ना टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे एक प्रकार से, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन। क्या देखेंगे? टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। घोल का प्रकार, जैसे लिखा रहेगा द्रव में द्रव का मिश्रण। ये तो पहले ठोस से शुरू कर लेते हैं।
द्रव में ठोस का मिश्रण क्या कहलाएगा? घोल। ये कौन है? जल प्लस द्रव में ठोस कौन है? जल प्लस नमक या चीनी, है ना। जल है तो द्रव है ना, जल। ये ठोस है ना, सॉलिड है, जिसको छू सकते हैं, ले सकते हैं। अगला है द्रव में द्रव का मिश्रण। द्रव में द्रव, जैसे पानी है ना, पानी यानी जल है, इसमें ना अल्कोहल मिला दिया जाए, अल्कोहल, शराब, ठीक है ना, मिला लेंगे, कोक मिला लेंगे, कुछ मिला लेंगे। द्रव में गैस, द्रव में गैस का मिश्रण कौन है बताओ? पानी जमा O2 के नाम सुने हैं ऑक्सीजन या CO2 का नाम सुने हैं? ये नेक्स्ट है इसी में से। अब है कि ठोस में ठोस का मिश्रण। अब बताओ ठोस में ठोस कौन सा है, कौन जानता है? तो देखिए ठोस है कॉपर प्लस जिंक का नाम सुने हैं? इससे ना बनता है तांबा, बनता है ना, कॉपर टीन, कॉपर रहेगा यहाँ, टीन रहेगा तो क्या बनेगा? कांसा बनेगा, कांसा, कांसा बनता है। अब लिख रहे हैं हमें ठोस में द्रव का मिश्रण, तो ठोस है थैलियम, ठीक है ना, इसका Tl होता है, अब प्लस पारा, पारा का नाम सुना है? Hg, ठीक है ना। पारा में थैलियम का ना अवशोषक हो जाता है, ठीक है। थैलियम नामक धातु से पारा का निष्कर्षण या अवशोषण होता है, अवशोषण होता है। चलिए प्यारे बच्चों, आपके सामने देखिए लिखा हुआ है, दो या दो से अधिक पदार्थों का एक सजातीय मिश्रण, सजातीय जिसका जात एक से एक हो, मतलब कि सेम टू सेम, उसको विलयन कहते हैं, ये समझ लीजिए। अब इसमें से कहते हैं क्या है? कोलाइड है, विखंडन है, निलंबन है, विलयन है। तो हम इसमें से क्या कहेंगे? इसमें से हम इसको सजातीय है, एक जात का मिश्रण है, उसको क्या बोलेंगे? विलयन बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है ना। निलंबन, कोलाइड, विखंडन, आपको ना परिभाषा लिखना है कि कोलाइड किसको कहता है, निलंबन किसको कहता है, ठीक है ना, आपको बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग ना, यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है कि 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में 47 ग्राम लवण की मात्रा है, द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा बिलियन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आसानी से अगर आप चाहें तो इसको बना सकते हैं, देख सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, जो समझिएगा गौर से। सबसे पहले इसमें से दिया क्या क्या है, इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, हम बाहर आएंगे, इसमें क्या होता है? अच्छा, इसमें होता क्या है जो देखिएगा, इसमें एक फार्मूला होता है। फार्मूला होता है क्या, अगर कोई पढ़ा है तो लिखा हुआ है कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, द्रव्यमान का प्रतिशत बराबर, इसमें से लिखा हुआ है विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा, समझिए कि नहीं। ये हमेशा ग्राम में रहता है या किलो में, जो भी रह जाए, ग्राम में, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे गुना 100, ठीक है ना, गुना 100। अब यहाँ पे विलायक अपोजिट लिखा रहेगा, मात्रा का अपोजिट में विलायक प्लस ये वाला विलायक जमा ग्राम जो लिखा था ना, तो बिलियन है, सॉल्यूशन बनेगा, अभी दोनों मिलेगा तब बिलियन। अब कहे में बिलियन है, बिलियन ग्राम में है, ग्राम में, समझ गया कि नहीं, दोनों को जोड़ दीजिए। अब बनाइए, पहले हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीख लेंगे कि है क्या क्या। बताओ इसमें से लिखा हुआ है किसी बिलियन में पानी की मात्रा कितनी है, पानी की कितनी है 320 कहे का मात्रा, बिलियन की मात्रा, बिलियन कहाँ है, बिलियन यहाँ है ना, तो बिलियन हमको निकल गया, पता चल गया ना कि बिलियन कितना है, 320, बिलियन 320 ग्राम निकले हैं। उसके बाद लिखा हुआ है विलायक की मात्रा कितना है, देख लें इसमें से, तो मात्रा में लवण है ना, लवण देखा है लिखल विलायक, विलायक की मात्रा कितना है 47 ग्राम, ठीक है। जब देखते रहना गौर से, कुछ नहीं करना। अब बिलियन में द्रव्यमान का प्रतिशत ज्ञात करना है ना, देखिए सांद्रता ज्ञात करना, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, यही नहीं निकालना है। अब इसको इस पर पुट कर सकते हैं, पुट कर दूं, लिखा है 47, हमारे पास 47 था, है ना, फिर 47 जमा कितना 320 जमा 47 कर दें और गुना 100,
कितना हो गया 47 बटा ये कितना 7 6 3 और गुना 100, यही है ना। अब इसको सॉल्व करना है, जैसे भी सॉल्व कर लीजिए, आप लोग को आता ही होगा, गुना कर लीजिए, इससे इसकी कटेगा, फिर इसको भाग दे दीजिएगा, ठीक है। देखना तो आपके पास, मैं उम्मीद करता हूँ कि आएगा आपके पास 12.80। देखिए इसमें से 12.80 वाला आंसर कहाँ है, ये है बी नंबर 12.80%, ठीक है ना। तो जो बिलियन की सांद्रता हुई, बिलियन की सांद्रता, बिलियन का क्या हो गया, ये बिलियन की सांद्रता हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने है, देखना दूसरा क्वेश्चन, इसमें दिया क्या क्या है जो पहले बताइए। इस क्वेश्चन में मतलब सेम यही चीज बताना है, बताइए कितना है बिलियन की सांद्रता। देखिए इसमें क्या लिखा है, बिलियन कितना लिखा हुआ है, तो बिलियन आप समझिए, बिलियन कितना जल्दी बताओ, विलायक। अब देखें यहाँ हम अगर ऐसे लिख दें कि विलायक, विलायक माने पानी ज़्यादा रहेगी चाहिए, पानी कितना है 150 कच में है, ग्राम में। अब तो समझ में, विलायक इसमें 150 ग्राम है ना। बिलेरा में कौन है, चीनी। हाँ बिले, त्यागी जी आप बोल ना रहे हैं, चीनी कितना लिखा है चीनी 50 ग्राम है ना, है ना 50 ग्राम। अब कुल द्रव्यमान निकालना है, यही वाला दोनों निकाल देंगे, सांद्रता, द्रव्यमान की सांद्रता, द्रव्यमान की प्रतिशत सांद्रता ना निकाल देंगे। क्या लिखा हुआ है, विलायक की मात्रा गुना 100, तो विलायक विलेय द्रव्यमान ऐसे कर लीजिए, अगर ना समझ में आता तो यहाँ लिख लीजिए ऐसे, विलेय का द्रव्यमान बटा, ठीक है ना, विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय की कुल द्रव्यमान, यहाँ पे विलेय की कुल द्रव्यमान गुना 100। अब बताइए बन जाएगा, बना दो 50 बटा 200, कितना 50 बटा कितना 200 होगी, लेकिन 50 बटा यही वाला है दोनों, ठीक है ना। तब 150 जमा 50 गुना 100, अब इसको कर देंगे 50, आ रहा है 25 आ गया आंसर, आ रहा है नीचे, हाँ जी दिख रहा है ना, हाँ 50 बटा 200 गुना 100, ये 200 से 200 ऐसे कर देता है, 25 पे तेरा ऐसे कर देता है 25, तो कितना आ गया 25%, हमारा देखिए 25% आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं था, सॉल्यूशन पे ये टॉप क्लास के क्वेश्चन और इसी के आधार पे पूरा का पूरा क्वेश्चन बनना है, जितना है सब ये दोनों फार्मूला आप लोग के पास होना चाहिए, और पूरा का पूरा गेम आपके साथ ओवर है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, आप आशा करते हैं कि अगर कोई दिक्कत परेशानी तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, इसके लिए एक नंबर आपके पास दे रहे हैं 8295042388। आप अपनी लोको पायलट और टेक्नीशियन की तैयारी आप हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं फ्री में, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है पूरा, ठीक है।